हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीएसई आयोग का जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। साथ ही साथ एग्ज़ाम दोबारा होगा या एग्ज़ाम के रिजल्ट पे जो टीयर 1 का रिजल्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करिएगा, सारे आपके डाउट्स से क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई क्या इशू क्या आया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एक PIL जो है दर्ज कराई गई है। PIL जो है इसके अगेंस्ट जो है एक लाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रांसजेंडर के रिस्पॉन्स में है। ठीक है, जो प्ली है वो एडवोकेट रीपा कंसल ने एक प्ली दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि किसके लिए है, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पार्टिसिपेटिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। यानी मेन इशू क्या है कि जो IBACIO है इसमें ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रखी गई है ना, तो उसको इनको कंसिडर नहीं किया गया है, तो इसके अगेंस्ट जो है एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। राइट, और इसकी हेयरिंग के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो है डायरेक्शन किया है कि जो एप्लीकेशन और इम्प्लीट ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के रिगार्डिंग किया जाएगा वो 2 वीक्स के अंतर्गत किया जाएगा। राइट, यानी 2 वीक्स का टाइम बेसिकली यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर मेन इशू क्या आ रहा है कि जो ये पिटीशन है उसके हिसाब से जो डेट 20 अप्रैल 2020 को इशू की गई थी, जो यहाँ पर IBACIO की पोस्ट है, इसमें मेन प्रॉब्लम यही है कि इसमें जो है थर्ड जेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया है। रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट, कोई भी पोस्ट जो है थर्ड जेंडर या फिर जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए नहीं रखी गई है। ठीक है, तो इसको लेकर के ही जो है मेन इशू आ रहा है, और ये एक तरह से क्लियर वायलेशन है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर एक्ट का वायलेशन होने की वजह से और ट्रांसजेंडर लोग के लिए जो है कोई पोस्ट ना होने की वजह से ही जो है ये इशू ये PIL जो है दर्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो यही मेन इशू है, इसको लेकर के ही जो है अब कई सारी चीज़ें सामने आने को है। ठीक है, तो अब इसका हमारे एग्ज़ाम पर या फिर रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हम राइट। तो अब इसको कैसे बेसिकली क्या किया जाएगा इसको लेकर के, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो समझ लेते हैं। अगर वर्डिक्ट जो है फेवर में आती है ट्रांसजेंडर्स के, ठीक है, अभी जैसे कि इसमें जो भी केस चलेगा, जो भी उसका नतीजा आएगा, अगर वो फेवर में होती है तो जो वैकेंसीज है, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज 2000 है, और 2000 वैकेंसीज को ऐड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक है, तो सेपरेट वैकेंसीज जो हैं वो ऐड हो सकती हैं इसमें, या फिर इसमें से ही कुछ वैकेंसीज जो है ट्रांसजेंडर के लिए अलॉट की जा सकती है। तो वो नोटिफिकेशन निकाल के IB खुद ही बता देगा, जो भी किया जाएगा, जो भी इसका जो रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एग्ज़ाम को लेकर के क्या होगा कि क्या दोबारा से एग्ज़ाम होंगे जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है, या फिर सेपरेट एग्ज़ाम होंगे जो कि जितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा IB, क्योंकि IB और SSC में बहुत फ़र्क है। ठीक है, IB और SSC में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और IB जो है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा जहाँ तक हम लोग को एक्सपेक्टेड है। और आप ये मान के चलो, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं टीयर 1 का एग्ज़ाम, जिनका हो चुका है 18, 19 और 20 को, वो लोग, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ तक होगा आप लोग बिल्कुल सेफ हो। आप लोगों का रिजल्ट जो है उसकी भी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जो एक वैकेंसीज है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, वैकेंसीज बढ़ सकती है, और जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम केवल और केवल जो ट्रांसजेंडर का जो पर्सन है उनकी जो वैकेंसीज बढ़ेगी उनका ही होगा। ठीक है, जैसा माना गया है। ठीक है, माना जा सकता है कि केवल उनके लिए ही अलग से एग्ज़ाम होगा। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको दोबारा से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो पहला डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या दोबारा से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। तो दोबारा से एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। राइट, इसके अलावा क्या है, री एग्ज़ाम जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही लिया, री एग्ज़ाम होने के बहुत ही कम चांसेस है। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होना है। ठीक है, अब मेन चीज़ है रिज़ल्ट की, कि रिज़ल्ट टीयर 1 का रिज़ल्ट जो है वो कैसे आएगा। अभी आ जाएगा मार्च में ही, या फिर एक साथ आएगा जब रिज़ल्ट, जब जो अगर इनके फेवर में आता है
ट्रांसजेंडर्स के फेवर में आता है वर्डिक्ट, तो उस केस में उनका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद तब फाइनल रिजल्ट एक साथ आएगा, या अभी जो रिजल्ट है टियर 1 जो पेपर दे चुके हैं उनका भी आएगा। तो यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि पहली यही कि एक बार में ही पूरा रिजल्ट दे दे, मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा उनका ट्रांसजेंडर्स का, वो उसके बाद एक साथ पूरा रिजल्ट दे दें। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पे जो रिज़ल्ट है, जो हमारा रिज़ल्ट आने वाला है अभी इस मंथ में, उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, ताकि पता चल जाए सभी एस्पिरेंट्स को कि कौन कौन सेलेक्टेड है, कौन कौन नहीं सेलेक्टेड है। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जो एस्पिरेंट्स है, जो लोग सेलेक्टेड हैं वो टियर 2 की तैयारी में लग जाएंगे बेसिकली, और जो नहीं सेलेक्टेड है वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में लग जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका रिज़ल्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी जो आपका मार्च मंथ में ही जो है आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक तक बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि इस मंथ तो आपका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आ ही जाना है, लास्ट वीक तक जो है आपको पता चल ही जाएगा कि फाइनल रिज़ल्ट जो है, जो टियर 1 का रिज़ल्ट मार्च में आएगा या फिर एक साथ आएगा। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि आपका अलग से एग्ज़ाम होगा और उसके हिसाब से जो है रिज़ल्ट अलग से आएगा। जो स्पेशल रिज़ल्ट है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल रिज़ल्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा और रिज़ल्ट भी उस हिसाब से आएगा, और जो लोग पेपर दे चुके हैं उनका अलग से इसी मंथ जो है वो आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरी सिचुएशन है, इसको लेकर के आप के जो डाउट थे वो आई होप समझ में आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको टियर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, टियर 2 के लिए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, और थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल भी जाता है, ठीक है, इस नए इशू के कारण, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि टियर 2 जो है इतना आसान नहीं होगा। एसएससी और आईबी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आईबी इतना आसान पेपर नहीं आपसे लेगा कि आप आसानी से करके चले आओ, है ना। तो उसकी डिफ़िकल्टी आपको टियर 1 में ही समझ में आ गई थी कि टियर 1 जैसा हुआ है डिफ़िकल्ट, जो एसएससी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसी हिसाब से जो टियर 2 होगा वो भी उसके कंपैरिजन में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, है ना। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप कुछ भी लिख के आ जाओ आपको मार्क्स मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें टू द पॉइंट लिखनी पड़ेगी और सही लिखनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा सभी लोग। बाकी इस सीरीज़ को आप वॉच करिए रेगुलर बेसिस पे, मैं डेली आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस सीरीज़ के अंतर्गत आईबी की, तो इस सीरीज़ को आपको डेली बेसिस पे वॉच करना है और अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करना है। जितने भी मैं टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर करा दूंगा आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत, आपको अलग से कहीं कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से और प्रेसिक्स राइटिंग के लिए मिल जाएगी, इनसे आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। 100+ एस्से के टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर कराए गए हैं, विदिन 400 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में आपको कराए गए हैं, ताकि आप उनको आसानी से समझ पाओ, आसानी से लिख पाओ, आपको काट छट ना करनी पड़े। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया इन बुक्स में। साथ साथ आपको 60+ प्रीसिक्स की एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं, तो इनको आप तैयार कर सकते हो, और एक बार इनको आप तैयार कर लोगे तो आसानी से प्रीसिक्स भी लिख कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रीसिक्स और ऐसे दोनों ही प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिए अच्छे से, और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लोएस्ट कॉस्ट पे बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को जो इशू है IBSEIO का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो इशू है वो समझ में आ गया होगा, और आप अपनी टियर 2 की तैयारी पर फोकस करिए, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी पैरेलली, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SSC की तरह इसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी मान के चलो, राइट। तो इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी मैं इसी पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी यहाँ पर मिलती रहेंगी, राइट। तो आई होप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों में जो IB से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।